2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने से पहले यह कहा गया था कि सरकार बनने पर जब काला धन इस देश में वापस आएगा तो गरीबों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। तो वहीं केंद्र में सरकार बनने के बाद कभी यह कहा गया कि साल 2022 में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो कभी यह कहा गया कि साल 2025 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और अब इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर यह कहा गया कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2027 में बनने जा रहे हैं। सरकार जहां बार बार ट्रिलियन वाले आंकड़े का इस्तेमाल कर आम आदमी को खुश करने की कोशिश करती है, तो वहीं आज मैं भी आपको एक आंकड़ा देता हूं, वो है 100 करोड़। दरअसल दर्शकों, ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा मैंने दिया है वो अब हाल ही में आए एक रिपोर्ट के आधार पर दिया है, और रिपोर्ट के अनुसार भारत के 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक तरफ जहां हमारे नेता हमें मजबूत अर्थव्यवस्था के सपने दिखा रहे हैं, तो वहीं इसकी सच्चाई क्या है? इसके साथ ही अब सामने आए इस नए रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे नेता बार बार ये बिलियन ट्रिलियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दरअसल हमारे नेता हम जनता को सपनों में ही बांधे रखना चाहते हैं, इसलिए बार बार वो मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए ये बिलियन ट्रिलियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको और हमें लगे ऐसे शब्दों को सुनने के बाद कि हमारे अर्थव्यवस्था की जो परिस्थिति है वो सुधर रही है। और अगर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है तो आम आदमी के पास भी पैसे आएंगे, उनकी परिस्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन दर्शकों, क्या यह वाकई हो रहा है? इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के 140 करोड़ लोगों में से करीबन 100 करोड़ आबादी के पास यानी 71% लोगों के पास डिस्क्रेशनरी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यानी अपनी जरूरतों को ये लोग बमुश्किल पूरा कर पा रहे हैं और कोई भी डिस्क्रेशनरी सामान जैसे कि लग्जरी गुड्स, बेहतर क्वालिटी के कपड़े, महंगे मोबाइल खरीदने के पैसे इनके पास मौजूद नहीं है। इस देश में केवल 13 से 14 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो देश की कंज्यूमिंग क्लास है, यानी जो खर्च कर सकते हैं, जो कुछ खरीद सकते हैं। तो वहीं इस देश के करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस कंज्यूमिंग क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो अच्छे सामान खरीद सकें, लेकिन उनके पास पैसे सीमित होते हैं। दर्शकों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो पहले से अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, और जो पहले से गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। यानी हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो गरीब से अमीर हो रहे हैं या पुअर से मिडिल क्लास में जा रहे हैं। ऐसे में आपको यहाँ यह समझना जरूरी है कि अगर हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल भी कर लेते हैं तो इसका फायदा उन गिने चुने अमीर लोगों को होगा जो पहले से ही अमीर हैं, और जो गरीब हैं वो पहले की तरह ही ट्रेन में धक्के खाकर काम पर जाएंगे, घंटों काम करेंगे और कम वेतन में काम करने को मजबूर होंगे। सरकार के पास इन गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने के अलावा और कोई भी विजन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और इसलिए करीब 80 करोड़ लोगों को 2027 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान सरकार ने पहले ही कर दिया है। इसलिए केवल भाषणों में आप पाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई यात्रा करेंगे, लेकिन हकीकत में कुंभ के दौरान आपको हवाई जहाज से प्रयागराज के आने के लिए करीबन 56,000 रुपए तक खर्च करना पड़ रहा है, जो इन 100 करोड़ लोगों के लिए तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। इस रिपोर्ट को लेकर बीबीसी में निखिल इनामदार की ओर से लिखे गए रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में जो बाजार है वो भी केवल इन अमीरों पर भी फोकस कर रहा है। अब बाजार में मौजूद कंपनियों को शायद पता चल चुका है कि भारत का आम आदमी खर्च नहीं कर सकता, इसलिए अब फोकस केवल अमीरों पर ज्यादा है। अब प्रीमियम फोन पर फोकस किया जाता है, अल्ट्रा लग्जरी गेटेड हाउसिंग कम्युनिटीज बनाए जा रहे हैं
ताकि उनकी बिक्री हो सके और अमीर आदमी क्योंकि खरीद पा रहा है वो ऐसे ही कम्युनिटी, ऐसे ही सोसाइटी में रह सके। बाजार की मौजूदा परिस्थिति को आप इन आंकड़ों से भी समझ सकते हैं कि भारत में आप केवल 18% घर ऐसे बनाए जा रहे हैं जो अफोर्डेबल हों, यानी आम आदमी से खरीद सके, जबकि 5 साल पहले भारत में केवल 40% घर अफोर्डेबल हुआ करते थे। यानी अब मास प्रोडक्शन पर ध्यान ना देते हुए केवल अमीरों के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि जो मासेस है उनके पास पैसे नहीं है, तो आखिर कोई कंपनी उनके लिए क्यों सामान बनाएगी। 1990 में भारत के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की कुल 34% संपत्ति मौजूद थी, जबकि अभी 2025 में भारत के टॉप 10% लोगों के पास इस देश की कुल 57.7% संपत्ति मौजूद है। तो वहीं 1990 में भारत के सबसे गरीब 50% लोगों की नेशनल इनकम 22.2% थी, 22.2%, जो अब और भी कम होकर 15% हो गई है। इसलिए इस देश के गरीब लोगों को यह सपना दिखाया जाता है कि भारत सुपर पावर बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती की बात की जाती है। भारत के दुनिया भर में बढ़ रहे कद के बारे में बात की जाती है, ताकि आप लोगों को यह सपना बार बार दिखाया जाए कि कुछ दिनों में आज सभी की परिस्थिति में सुधार आएगा। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश से अमीर भी जो लोग हैं वो देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं और गरीब डंकी कर दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अब हथकड़ी और बेड़ियां बांधकर इस देश में वापस भेजा जा रहा है। अमीर आदमी आराम से महंगे हवाई जहाज के टिकट लेकर महाकुंभ में पहुंच रहा है और गरीब आदमी जो भारतीय रेलवे से सफर करता है उसे अपने सीट पर बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। भगदड़ में इस देश में लोग मर रहे हैं। किसानों का देश माने जाने वाले भारत में 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने की घोषणा की गई थी, जबकि सच्चाई दर्शकों यह है कि 2014 से 2024 के बीच 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की है और नेता लोग केवल चुनावों के समय अपने आप को गरीब का बेटा, किसान का बेटा कहकर आप सभी से वोट मांग लेते हैं। दर्शकों, हकीकत यही है कि हमारी आबादी के चलते हम आज नहीं तो कल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वैसे भी बन जाएंगे। अगर बात की जाए आमदनी की, पर कैपिटा इनकम की, तो हम विकसित देशों से कोसों मील पीछे हैं। याद रखिएगा, जीडीपी से आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम विकसित देशों से कोसों मील पीछे हैं। यानी हमारी आबादी के चलते हमारी इकोनॉमी तो बड़ी नजर आएगी, लेकिन आम आदमी के हाथ में उतने पैसे नजर नहीं आएंगे। इस लिस्ट को देखिए आप। दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन की है, तो वहीं उनकी पर कैपिटा जीडीपी $54.28,000। इसकी तुलना में भारत जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसकी जीडीपी दिखने में तो $4.27 ट्रिलियन की है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी यानी आम आदमी की जब बात करें तो वो केवल $2.94,000 है। कहां उनकी $54.28,000 और कहां हमारी $2.94,000। यानी आबादी के चलते हमारी अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन हमारे लोग गरीब। इसलिए जुमले में ना फंसते हुए हमें हमारी परिस्थिति को समझना जरूरी है। केवल स्लोगन पर फोकस ना करते हुए यह जरूरी है कि हमारे देश की असली परिस्थिति को आप सभी समझ सकें। और इसलिए जब यह रिपोर्ट सामने आई तो मुझे लगा कि आप सभी को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि हमें समझ आ सके कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाने वाले अडानी, अंबानी जिस देश में रहते हैं, उसी देश की परिस्थिति गरीब लोगों के लिए कैसी है। यह सोचिएगा जरूर। यह भी सोचिएगा कि जब लॉकडाउन लगा था, कौन कौन से देश ऐसे थे जहां पर जो गरीब आदमी है ये केवल 2 वक्त का खाना खाने के लिए सड़कों पर पैदल चला था। कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई थी, और कौन कौन से देश ऐसे हैं जहां पर पुलिस ने अपने ही देश के गरीब लोगों को मारा था क्योंकि वो अपने घर से बाहर निकले थे, क्योंकि उनके घर पर खाने के लिए पैसा नहीं था। ये केवल 5 साल पहले की घटना है, आप भूले तो नहीं है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो अगर पसंद आया और इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आया कि हमें हमारे देश के गरीबों की परिस्थिति क्या है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो करें उसकी जानकारी आप तक मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।